हो गया, अपन शुरू करते, ठीक है। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में उपस्थित होकर के आप हम सभी को आपके दर्शन तथा सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे प्रार्थना। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more, and still yet more till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा सभी को, जय बाबा। आवाज क्लियर है? ओके, थैंक यू थैंक यू। तो माइक्रोफोन लगाने की जरूरत नहीं है, राइट? तो क्रिएशन एंड कॉजेस, जिस बुक का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बाबा ने हमको ये दी है। तो क्रिएशन एंड कॉजेस हमने शुरू किया है। अभी आज का ये दूसरा लेक्चर है, नहीं क्या? तो हम इंट्रोडक्शन शुरू किए थे लास्ट टाइम, तो थोड़ा सा क्रिटिकल है, टेक्निकल ज़्यादा है, शायद थोड़ा सा आपको बोर हो सकता है, तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। कोशिश करेंगे उसको, पर कुछ हद तक उसकी ज़रूरत भी होती है, तो इसलिए हम इंट्रोडक्शन पूरा करेंगे। इसके बाद में एक्नॉलेजमेंट्स है, वो थोड़ा सा देख लेंगे कि कौन कौन व्यक्ति इसमें है। जय बाबा तृप्ति जी। और फिर डायरेक्ट शुरू होगा। इस किताब का सेक्शंस है। पहले पार्ट में आप लोगों को याद होगा, जब हम लोग टिफिन लेक्चर पढ़ रहे थे, तो हर लेक्चर के समय में, वो लेक्चर के पहले उन्होंने दिया था कि उस समय क्या गतिविधियां मेहराबाद में चल रही थी। ऐसा हर बार हर लेक्चर के साथ में दिया। इस बार उन्होंने ढांचा। तृप्ति जी आपका माइक बंद करेगी आप प्लीज। जय बाबा, थैंक यू। इस बार उन्होंने क्या है कि शुरू में पूरी हिस्ट्री दी है कि हजरत बाबा जान स्कूल कैसे हुआ, फिर हाई स्कूल कैसे हुआ, फिर बोर्डिंग स्कूल मेहर आश्रम कैसे हुआ, फिर प्रेमाश्रम की स्थापना कैसे हुई, उस समय क्या गतिविधियां चल रही थी। ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो इस अवतार काल के अवतार का वो शुरू का समय है, और उस समय में क्या क्या चल रहा था ये सब जानना। जब बाबा स्वयं भी अपने आप को अवतार नहीं लेकिन सद्गुरु कहलाते थे, उस समय की ये सब बातें हैं, रोचक है। तो पहला पार्ट वो हिस्ट्री है जिसमें ये सारा दिया है। इसके बाद में दूसरा पार्ट में जो बाबा ने 34 लेक्चर्स बच्चों को दिए वो है। उसके बाद में फिर मंडली जनों को कुछ बाबा ने 6 लेक्चर्स दिए थे, वो है। 3 महत्वपूर्ण भाग के बाद में यदि किसी को जय बाबा रंजन थे, यदि किसी को इंटरेस्ट है तो ये कहाँ से सारा मटेरियल लिया है और उसका दूसरा मटेरियल के साथ क्या संबंध है, इसका स्रोत क्या है, वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना सही है या नहीं, ये जो संपादन का सब रहता है, सप्लीमेंट, फिगर्स, सारे चार्ट्स, ये कहाँ से आए, कैसे आए, ये कहाँ से डायरिया उत्पन्न, ये सब वो सप्लीमेंट्री। और आगे के जो सेक्शंस है किसी किसी के लिए वो महत्वपूर्ण होंगे भी। फ्रैंकली मेरे लिए केवल बाबा के लेक्चर और वो गतिविधियां है। तो इसके बाद में जो है वो सप्लीमेंट है, बिब्लियोग्राफी है, फिर वो उसमें एंड नोट्स वगैरह है, टेबल्स, फिगर्स, ये सारा बाकी बाद में दिया है। तो अपन लास्ट टाइम वेवेयर इंट्रोडक्शन का हमने कुछ भाग देखा था, तो आगे हम पढ़ते हैं। वास्तव में मैं देख रही थी कोई है जो मेरी मदद करेगा, लेकिन किसी के पास किताब भी तो होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है। तो आगे चलते हैं, बिकॉज दिस लेक्चर्स आर सो। जय बाबा। हाँ जी, आफ्टर फ्यू मिनट्स मैं कर सकती हूँ आपको हेल्प। सिर्फ मुझे थोड़ा फ्रेश वगैरह होने में 5 मिनट लगेंगे। आई हैव 2 मोबाइल्स। हाँ हाँ, अभी नहीं, मतलब आज इसमें चार्ट्स या फिगर्स कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच केतकी।
फॉर ऑफरिंग योर वैल्यूएबल हेल्प। तुम्हारी आवाज भी बहुत मधुर है और तुम अच्छे से जानती हो। क्या आपके पास किताब है? पास नहीं है। हाँ, तो यो होती तो चलो हम बाद में बात करते हैं इसके बारे में। आप घर, हाँ, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। आप घर पहुंच के बेचारे पूरा दिन काम करके ऑफिस से, मतलब उसके स्कूल में से अभी घर जा रहे हैं, तो भी उसने अपना लिंक शुरू करके हम लोगों को उपलब्ध करा दिया। थैंक यू सो मच। कीजिए, आप घर पहुंचो आराम से, थोड़ा फ्रेश व्रेश होके। तब तक किसी को बना देना यहाँ को होस्ट के लिए, ताकि जो भी एंट्री मांगे उनको मिल जाए, और फिर हम देखते हैं इसके बारे में। थैंक यू। आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन, क्रिएशन एंड इट्स कॉजेस। Because these lectures are so extraordinary, not only in themselves, but in their relation to their history, historical setting, and the part they evidently played in one of the major chapters of Meher Baba's life. ये जो 34 लेक्चर्स प्रवचन बाबा ने दिए, वो अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए नहीं क्योंकि, और इसीलिए भी क्योंकि उनकी जो संबंध है इस अवतार काल में, जो मेहर बाबा के जीवन क्रम में महत्वपूर्ण भाग था, उसमें जो ये लेक्चर्स दिए हैं, इसका बहुत अहमियत है। वी हैव फाउंड इट डिजायरेबल टू इंक्लूड अमंग द मेन मटेरियल्स ऑफ दिस बुक अदर कंटेंट्स बिसाइड्स जस्ट द टॉक देमसेल्व्स। इसीलिए इस किताब में केवल वो बाबा के, जैसे हमारे कई लोग बोलते हैं, हमारे जैसे कई लोग बोलते हैं, नहीं हमको तो खाली बाबा के 34 लेक्चर सुनने हैं, देखने हैं, जल्दी से छपाओ। अब हुआ यूं कि ये किताब का मटेरियल इन लोगों के पास पहुंचा 93 में। अब ये किताब छपी है 2022 में। 29 साल, एक पूरा जनरेशन इससे डिप्राइव हो गया जो इसे पढ़ नहीं पाया। तो हम लोगों का यही ईमानदारी से आज भी मेरी यही धारणा है कि पहले तुम जैसे है वैसा उसको छपाओ, लोगों को पढ़ने दो। शायद से कई साल पहले, 50-56 साल पहले, एक छोटी बुकलेट थी भी छपी हुई, इसीलिए वो बार बार लगता था कि ये कहीं देखा है। अब वो तो उम्र नहीं थी पढ़ने की, लेकिन खैर, तो इन्होंने ये कहा कि इन प्रवचन का अपने आप में महत्व है ही, लेकिन बाबा का जीवन पर्व जो था, अवतार पर्व जो था इस काल का, उसका जो ऐतिहासिक महत्व उसके साथ भी बहुत महत्व है। इसलिए इस किताब में उन्होंने इन लेक्चर के पहले उस समय क्या गतिविधियां चल रही थी, इसका भी एक बड़ा चैप्टर इस किताब में उन्होंने दिया है। और फिर भी उनको लगता है वो चैप्टर भी अपूर्ण है, अधूरा है। ये अपने आप में इतना बड़ा विषय है जिसमें और संशोधन होना जरूरी है और कई सारी बातें उजागर होगी, तो शायद वो लोग आगे उस पर काम करेंगे। हम लोग जीवित रहेंगे तो हमको पढ़ने मिलेगा, उस काबिल रहेंगे तो। खैर, तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो मुख्य आशय है प्रवचन का, इसके अलावा इन्होंने इस टॉक्स के अलावा ये भी जो गतिविधियां उस समय का जो क्या चल रहा था मेहराबाद में, वो भी छपा है इसमें। We open with a history of Baba's establishment of a series of schools during the early Mehrabad period from 1925 through 1929. 1925 से लेके 1929 तक का जो मेहराबाद का शुरू का समय था, उस समय जो सारे स्कूल्स का स्थापना हुई, उसका जो हिस्ट्री है, वहां से उन्होंने इस किताब की शुरुआत की है। दिस इंक्लूडेड द फाउंडिंग ऑफ द हजरत बाबा जान स्कूल इन 1925, द हजरत बाबा जान हाई स्कूल एंड द मेहर आश्रम इन मार्च एंड मे 1927 एंड द प्रेम आश्रम इन द अर्ली मंथ्स ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो इसमें क्या क्या सम्मिलित है, शामिल है इसमें क्योंकि ये लेक्चर बाबा ने मेहराश्रम के बॉयज को दिए थे, इसीलिए उन्होंने ये ठीक समझा कि इसमें इन्होंने किस किस चीजों, किन किन चीजों को इनमें समावेश है। तो हजरत बाबा जान स्कूल की स्थापना जो 1925 में हुई, फिर हजरत बाबा जान हाई स्कूल, फिर मेहर आश्रम जो मार्च और मई 1927 में खुला था, इससे निकल के आया जो प्रेम आश्रम,
वो जो अगले साल में मतलब 1928 के करीब जनवरी महीने में ये लेक्चर खत्म होने के तुरंत बाद, क्योंकि जब बाबा ये लेक्चर दे रहे थे तब प्रेम का ऐसा दरिया उफान पर आया उन बच्चों में, तो लेक्चर्स बाबा ने रुका दिए। इतना वो दरिया उफान पर था जैसे उन सुनामी लेक्चर के द्वारा, जबकि लेक्चर पका वो विषय नहीं प्रेम का, ये इसकी खासियत है। तो बाबा ने लेक्चर रुका दिए, और लेक्चर रुकाने के बावजूद भी कुछ बच्चे ऐसे थे कि उनमें वो प्रेम भाव, वो सब दरिया प्रेम का ऐसा ही उफान पे रहा, तो उन बच्चों के लिए अलग से प्रेमाश्रम की स्थापना की। तो ये सारी हकीकत उन्होंने इसमें समाविष्ट की है। With the closing of the Meher Ashram in January 1929, this phase of Baba's work started to wind down. तो 1929 के जनवरी में मेहर आश्रम को बंद किया गया, और वहां से बाबा का ये जो कार्य था उसका समापन होना शुरू हो गया। The 34 समाप्त हम नहीं कहेंगे, वो एक एक्टिविटी के रूप में यदि उसको देखेंगे तो हम उसको समापन कह सकते हैं। The 34 lectures to the Meher Ashram boys dated 2nd December 1927 through 14th January 1928 fall almost at the dead center of this early Meherabad period and comprise the book's second main part. इस किताब का दूसरा मुख्य भाग क्या है? पहला मुख्य भाग है कि इन सारे स्कूल की स्थापना वगैरह वगैरह वो समाविष्ट किया है। दूसरा है कि इस दरबान मतलब ये जो जीवन पर्व है उसके अंत में ऑलमोस्ट उसके डेड सेंटर, उसके अंत में मेहराबाद में जो है ये जो सेकंड पार्ट है इसके बारे में ये कहा गया है। ये सेकंड पार्ट में ये 34 लेक्चर्स है जो बाबा ने मेहर आश्रम के बच्चों को दिए हैं, जो 2 दिसंबर 1927 से लेकर के 14 जनवरी 1928 तक बाबा ने ये लेक्चर दिए हैं, शाम के समय दिए हैं। और ये करीब करीब ये जो जीवन पर्व था, ये जो काल था, करीब करीब उसके अंत में ये लेक्चर्स दिए गए हैं। और वो लेक्चर्स ये है इस किताब का मुख्य हिस्सा है। वो जो सेकंड सेक्शन बनाया उसका दूसरा सेक्शन है। यद्यपि along with this talks to the boys, ये बच्चों को जो ये प्रवचन दिया, इसके साथ ही archival research has brought to light a group of 6 discourses that Baba gave probably to the Mandali. आर्काइवल हमको सबको पता है ट्रस्ट का एक हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं कि बाबा का पुराना सब जतन करना, उसको उसके खोज छानबीन, उसका प्रिजर्वेशन। तो आर्काइवल ने ऐसा ढूंढ के निकाला है 6 लेक्चर्स। तो इनका कहना है प्रोबेबली संभवतः वो मंडली को बाबा ने ये लेक्चर दिए गए थे। तो इन लेक्चर को इस किताब के तीसरे पार्ट में सम्मिलित, मतलब इस किताब में ही सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, तो तीसरे विभाग में उनको लिया गया है, जो कि नवंबर और दिसंबर के 1927 में दिए गए थे और जो आर्काइवल के द्वारा वो प्राप्त हुए हैं। जस्ट एज द मेहर आश्रम लेक्चर सीरीज वॉज गेटिंग अंडर वे, सिंस दे आर प्लेनली रिलेवेंट टू वॉट बाबा वॉज डूइंग at Meherabad during this time, these 6 discourse articles, as we have styled them, have been incorporated as this book's third part. इस किताब का तीसरा भाग को, इन लेक्चर को उन्होंने बाबा द्वारा मंडली को दिए गए लेक्चर ऐसा कहा है। कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है एक मंडली को दिया है, लेकिन जिस तरह से ये लेक्चर हम पढ़ेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि उस समय बाबा क्या कर रहे थे, इसके बारे में बाबा जानकारी दे रहे हैं। तो उस समय में जो भी है बाबा मंडली को ही शायद देते होंगे, तो ये मंडली को दिए गए लेक्चर समझ के हमने उसका नाम ऐसा दिया है। ऐसा यहाँ कहा गया है कि उसी दौरान बाबा जानकारी दे रहे थे कि क्या क्या चल रहा है ये बाकी मंडली जनों को, क्योंकि उनको अपर मेहराबाद में प्रवेश मना था।
This inclusion of supporting material in the first and third sections, however, should not obscure the fact that the 34 Meher Ashram lectures, for which Ramju himself proposed the title Creation and Its Causes, stand alone and apart from the rest as avataric revelations of, यहाँ सिग्नल लिखा है पर मुझे ऐसा लगता है कि सिंगल लिखना हो शायद चाहिए था उनको, ये टाइपिंग एरर हो सकता है. सिंगल इम्पोर्टेंस एंड दे आर द रीजन फॉर दिस बुक. तो यहाँ इन्होंने ऐसा कहा है कि भले ही वो जो गतिविधियाँ चल रही थी वो दूसरे पार्ट में दिए हैं, ये मंडली जन को दिए गए लेक्चर तीसरे पार्ट में दिए गए हैं, इसके होने के बावजूद इस किताब का केवल एकमेव उद्देश्य है वो बाबा के 34 लेक्चर प्रवचन सबके साथ सामने लाना. केवल इसी उद्देश्य से ये किताब लिखी गई है और इसका नाम जो है, जो रमजू ने अपने इसमें दिया है, क्रिएशन एंड इट्स कॉजेस, ये रमजू अब्दुल्ला द्वारा दिया गया नाम वैसा ही कायम रखा है. और केवल वो 34 लेक्चर ही इस किताब का अहम महत्वपूर्ण एकमेव महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि इस अवतार काल का बहुत अहम हिस्सा है. और वही एकमेव कारण है ये किताब लिखने का, प्रकाशन इसका करने का. ठीक है ना. बाबा के 34 लेक्चर्स इज द मेन थिंग फॉर अस ऑल्सो. ओके. Creation and its causes represents the culmination of an early phase in the history of Meher Baba's spiritual teaching that we could call the early Meherabad dispensation. ये जो क्रिएशन एंड इट्स कॉजेस है, उस समय जो गतिविधियां चल रही थी, हिस्ट्री है बाबा का आध्यात्मिक टीचिंग, जो बाबा ने कहा है कि आई हैव कम नॉट टू टीचिंग, परंतु बाबा जो सिखाते थे बच्चों को उसमें अध्यात्म भी था. तो ये जो बाबा की सीख है और इसका जो इस हिस्ट्री में अहम महत्व है, इसका चरम बिंदु, इसकी परिणति मतलब क्रिएशन एंड कॉजेस है. इसको ये जो बाबा की मेहराबाद की शुरू की दूरंदेशता थी, व्यवस्था थी, इसमें ये बाबा की स्पिरिचुअल टीचिंग्स का चरम बिंदु मतलब क्रिएशन एंड इट्स कॉजेस है. This began soon after Meher Baba settled at Meherabad in 1925 at the outset of a 22-month term of residency known as the first long stay. जो बाबा का मेहराबाद का वास्तव्य है, जिसे जो प्रसिद्ध है कि फर्स्ट लॉन्ग स्टे, पहला बहुत लंबा वास्तव्य मेहराबाद में जिसे कहा जाता है बाबा का लिटरेचर में, जो कि जनवरी 1925 में शुरू हुआ तो और जो करीब 22 महीने तक चला. उसके बाद में बाबा मेहराबाद से नासिक शिफ्ट हो गए. हम ये सब पता है, हम जानते हैं. और मेहराबाद आने के पहले बाबा बॉम्बे में मंजिले मीम में थे. कई जगह बाबा घूम के फिर मेहराबाद आए थे और ये पहला मेहराबाद का लंबा वास्तव्य था. और ये इस वास्तव्य के शुरू में ही ये सारी घटनाएं घटी है, जैसे स्कूलों की स्थापना, बच्चों को लेक्चर देना. 3 days after inaugurating his silence on the 10th of July of that year, Baba embarked on the writing of a 300-page manuscript known as the book, a project that occupied him until November 1926. हम सभी जानते हैं कि बाबा ने एक किताब लिखी थी, उसको द बुक बोलते हैं, जो बाबा ने लॉक एंड की में रखी थी, लॉकअप में रखी थी, जो अभी तक प्रकाशित हुई नहीं है, या अगर हुई है तो इन्फिनिट इंटेलिजेंस है ऐसा अनुमान लगाया जाता है. जो कि 300 पन्नों की किताब बाबा ने लिखी थी, हस्तलिखित है, लेकिन
क्योंकि बाबा ने स्वयं जो लिखा था, तो बाबा की हस्तलिखित प्रतिलिपि जो है वो गायब है, वो नहीं अभी तक मिली है। तो इसकी शुरुआत भी बाबा ने इसी समय की थी, तुरंत 10 जुलाई 1925 को जैसे बाबा ने मौन शुरू किया, तो उसके 3 दिन पश्चात, मतलब 13 या 14 जुलाई को हम कह सकते हैं, बाबा ने ये 300 पेजेस वाली द बुक, जो रहस्यमय किताब है, जो बाबा ने कहा था कि सबका समय आएगा, जब सही समय आएगा तब वो प्रकाशित होगी, तो ये किताब भी बाबा ने, जो वो हम सब लोग देखते हैं मेहराबाद में, वो बहुत बड़ा लंबा टेबल लकड़ी का, कि जिसके अंदर बंद होकर के बाबा ने ये किताब लिखी थी। तो ये जो रहस्यमय किताब है द बुक, ये भी बाबा ने उसी समय में लिखी थी, और जो कि इसकी लिखना नवंबर 1926 तक ये लिखना चालू था, ऑल दो, जिसमें बाबा व्यस्त थे। ऑल दो ही सेड, इस समय बाबा उपवास भी करते थे, एकांतवास भी करते थे। Although he said that it would become the new Avesta and Quran and Bible, Baba never allowed anyone to read it and gave out only a few hints as to its contents. बाबा ने कहा था कि ये जो सीक्रेट बुक है, द बुक, ये तो आने वाले समय का, नए समय की कुरान, बाइबल, नया अवेस्ता रहेगा, इतना इसका महत्व है। इसके बावजूद बाबा ने इसको देखने को, पढ़ने को, हाथ लगाने को किसी को अनुमति नहीं दी थी। समय की फिर भी बाबा समय समय पे हिंट देते थे, कल्पना देते थे कि इसमें क्या है, कंटेंट्स के बारे में। Baba never allowed anyone to read it, to its contents, and since his physical passing in 1969, The manuscript cannot be found. जब तक बाबा थे, पहले ये किताब हम सब जानते हैं कि एक बैंक के लॉकर में रखी थी, फिर दूसरे बैंक के लॉकर में शिफ्ट गई थी, और जो मेरवान जसावाला, जो एरज जसावाला के भाई है, उन्होंने इन्फिनिट इंटेलिजेंस में, और आपको इसके यूट्यूब में कई सारे इस किताब के बारे में वीडियोस भी उपलब्ध है, उसमें उन्होंने काफ़ी सारे इसके बारे में चर्चा की कि इसके बाद में ये प्रति कैसे लॉकर से निकाली गई, किसको दी, उसने किसको हैंड ओवर की, इसकी कैसी प्रतियां, ये सब उसमें दिया गया है। तो 1969 के बाद बाबा की जो हस्तलिखित प्रतिलिपि थी द बुक या रहस्यमय किताब की, जिसमें बाबा ने बताया था कि सृष्टि के शुरू से लेकर अंत तक इसमें सब कुछ है, मतलब जो बेसिक सवाल सब लोग पूछते, मुर्गी को पहले कि अंडा को पहले, यहाँ इस सवाल से लेके ऐसे से सब रहस्य इसमें उजागर है। परंतु जब मानव इसको पढ़ के, समझ के, उसको हजम करने के लायक होगा, तभी ये किताब प्रसिद्ध होगी, ऐसा इसके बारे में बाबा ने कहा था। The manuscript cannot be found. अब वो मिलती नहीं है कहीं भी। A new pages in Baba's own handwriting, a few pages in Baba's own handwriting, probably not from the book, but written nonetheless in 1925, have survived, and they were published in the year 2000 under the title In God's हैंड। हम सबको मालूम है, आप सभी के पास इसकी प्रति होगी, उसका इंग्लिश, हिंदी भाषा ट्रांसलेशन हुआ है, और भी भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ है, कि बाबा के स्वयं के हस्ताक्षर में 30 या 34 ऐसे कुछ पेजेस है। वो हस्तलिखित मणिमयी ने जब बाबा के पास गई, मतलब देह रखा, तो मणिमयी के सब सामान में वो 30 या 34 पेजेस मिले। कोई कहता है कि जब बाबा ने वो पेजेस गांधी जी को दिखाए, वो जब जहाज पे सैर कर रहे थे, उसके पश्चात उन्होंने मणि को रखने को दिए और उनके पास रह गए। कोई कहता है कि ये द बुक सीक्रेट बुक की ही किताब है, तो बाबा ने तो सीक्रेट की बुक के कुछ पन्ने केवल महात्मा गांधी जी को दिखाए थे। तो इस पे ये है कि उसी की किताब का ये हिस्सा है, हो सकता है, ऐसा एक अनुमान है। तो ये किताब इन गॉड्स हैंड करके ये छपी है साल 2000 में, और ये भी तभी 1925 में ही लिखी गई थी, तभी की लिखावट है, क्योंकि बाद में तो बाबा ने लिखना बंद किया, फिर अल्फाबेट बोर्ड भी बंद किया, तो ये भी 1925 में ही है। हो सकता है उस किताब का है,
उसमें आप लोगों को याद होगा कि साइरस जी का लेक्चर कई लोगों ने यहाँ अटेंड किया होगा, गांगड़े सर यहाँ है, तो हम लोगों ने वहाँ पर ये इन गॉड्स हैंड पूरा समझ लिया, गॉड इज इक्वल टू लाइट, तो लाइट एंड डार्कनेस एंड ऑल दैट ब्यूटिफुली एक्सप्लेन इन दैट इन दोज 34 पेजेस। तो ये किताब इन गॉड्स हैंड करके प्रसिद्ध है। बट ड्यूरिंग दिस सेम टाइम Baba was discussing prodigiously and various among his mandali, especially his secretary Primrose Dada Chandji, known as Chandji, took notes. पर इसी समय में जब बाबा ये सब प्रवचन दे रहे थे अनोखे ढंग से ये बच्चों को, और दूसरे उनके मंडली जनों को भी डिस्कोर्सेस दे रहे थे, उनमें से एक हमने जो देखा है कि टिफिन लेक्चर है। अनोखा ढंग क्यों? क्योंकि बाबा मौन थे और बाबा स्लेट प्लेट पर लिख करके वो लेक्चर दिए हैं, तो वो एक अनोखा ढंग है। और बच्चों को भी लेक्चर दिए जो कि शाम के समय में दिए गए हैं। तो इस प्रकार से वो दादा चांद जी ने, और उनको बाबा ने कहा था कि ये नोट डाउन करें, तो उन्होंने ये डायराइज किए थे, नोट डाउन किए थे। तो कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स है देखो, बाबा के साइलेंस के दौरान या साइलेंस के बाद इमीडिएटली बाबा ने द बुक लिखा, फिर महेश आश्रम और जो बच्चों को ये 34 लेक्चर दिए वो भी है, टिफिन लेक्चर्स है, डिस्कोर्सेस है, गॉड स्पीक्स है, ये सारे प्रोजेक्ट्स बाबा के उनके मौन के पश्चात शुरू हुए है। जब हम इस युग की भाषा में बोले तो प्रोजेक्ट्स। ओके, आगे। A major body of this material probably given out between March and June-July of 1926. इस जो किताब है इसमें जो ये मटेरियल है जो 34 लेक्चर्स है, ये संभवतः मार्च और जून जुलाई के, नो दिस इज नॉट विथ दिस लेक्चर, ये शायद ये एडिटर इसके बारे में कह रहा है, इन गॉड्स हैंड के बारे में कह रहे हैं कि गॉड हैंड का जो मटेरियल है वो शायद मार्च और जून एंड जुलाई के 1926 में दिया गया था, और हैज बीन पब्लिश्ड अंडर द इन्फिनिट इंटेलिजेंस। ये भी किताब हम पढ़े नहीं उसको, लेकिन हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें ये किताब पूरी महेंद्र ने वो शुरू किया था, महेंद्र धांधरे ने, तो ये किताब पूरी हम पोस्ट कर चुके हैं, जिसकी मदद बाद में हमको मुकुंद राव टोल ने की थी। तो इन्फिनिट इंटेलिजेंस अगर किसी ने अभी भी रखा है, क्योंकि नाउ इट इज आउट ऑफ प्रिंट अगेन। सो विच नंबर इज गोइंग ऑन? मेहर प्रमीला आपके पास है, ये इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, 21 नंबर है। इंट्रोडक्शन में जय बाबा मेहर प्रमीला, इंट्रोडक्शन में 21 नंबर का पेज है, रोमन लिपि में 10 XXI है। ठीक है, मिल गया। तो ये जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस है, इस किताब का महत्वपूर्ण अंश मार्च और जून जुलाई 1926 के बीच में ये किया गया है। एज एक्सटेंडेड ट्रेटाइज इन हाई फिलोसॉफी इट इनवाइट्स कंपैरिजन विद गॉड स्पीक्स। इन्फिनिट इंटेलिजेंस की तुलना, इसमें जो दर्शन तत्व है ये इतना उच्च प्रतीका है कि उसकी तुलना जय बाबा पद्मावर भव जय बाबा गॉड स्पीक्स के साथ की जा सकती है। मेहर बाबाज मेटाफिजिकल मास्टरपीस गॉड स्पीक्स जो किताब है, ये जो मेहर बाबा की एक दर्शन तत्व की उच्च एक विस्तारित ग्रंथ है, उच्च प्रतीका ग्रंथ है, उसके साथ की जा सकती है। मास्टरपीस इसके जैसा यही है और कुछ नहीं है। मीनवाइल, from April 1926 through August 1927, Baba's discourses and explanations to his main mandali on a variety of topics were noted down and collected in a manuscript that has recently been published under the title Tiffin Lectures 2017. हम सब इसको भली बात ही जानते हैं। बाबा की दया से हमने एक किताब पूरी पोस्ट भी की थी और हम पढ़ भी चुके। प्यारी प्यारी किताब है, लेमैन्स लैंग्वेज में बाबा ने पूरा अध्यात्म, उसका रहस्य, कई सारी चीजें बताई है इसमें। बहुत सुंदर किताब है टिफिन लेक्चर्स। तो ये बीच में ये भी छपी थी, जो कि अप्रैल 1926 से लेकर अगस्त 1927 बाबा ने ये लेक्चर्स
दिए थे और स्पष्टीकरण दिए थे। और ये टिफिन लेक्चर्स जो किताब है ये 2017 में छपी थी, ये भी अभी आउट ऑफ प्रिंट है। इसलिए जिसके पास व्हाट्सएप में देखिए, जब मैं फोटो नहीं भेजती हूँ, जहाँ तक हो केवल हम मूल पुस्तक पढ़ रहे हैं, इसकी फीलिंग आने के लिए फोटोज है, कुछ पेजेस जैसे कंटेंट्स वगैरह चीज़ है, मैं फोटो भेजती हूँ। बाकी सारा मैं मोबाइल में टाइप करके टेक्स्ट फॉर्म में डालती हूँ और उसमें ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम नहीं होता है। आपके फोटोज, वीडियोस, ऑडियोज इसमें कंज्यूम होता है। तो ये सारी महत्वपूर्ण किताबें वो व्हाट्सएप में डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है। या अपना पेन ड्राइव बनाओ, फोल्डर बनाओ, पीसी में कहीं भी उसको सेव करके आप कभी भी उसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि कब हम इंतज़ार करेंगे कब आगे की एडिशन छपेगी, कब वो हमको मिलेगी, मुश्किल लगता है इसलिए। और जब हमको ट्रस्ट ने परमिट किया है तो आप उसको सेव करो। प्लीज डोंट डिलीट ऑल दैट वी आर पोस्टिंग ऑन गॉड व्हाट्सएप अबाउट ऑल दीज बुक्स। कई लोगों ने प्रिजर्व किया है। आगे चलते हैं। But in the middle of 1927, the life of Mehrabad underwent a sea change as Baba reoriented his activities around the newly founded boarding school, the Meher Ashram. लेकिन ये 1925 से 26 तक ये सब चला, लेकिन 1927 के बीच में मेहराबाद में काफ़ी सारी उथल पुथल हो गई है और उनकी जो गतिविधियाँ थी बाबा ने वापस चेंज किया उनका। क्योंकि अब जो बाबा ने नए से स्कूल स्थापन किया, बोर्डिंग स्कूल स्थापन किया, वो क्यों किया? क्योंकि जो मेहराबाद के अरण गाँव के छोटे डाउन, जैसे कि गरीब घरों से, या उस समय अनटचेबिलिटी बहुत थी, उन घरों के लोगों, उन बच्चों को सिखाते थे उनका क्लीनलीनेस, उनका डाइट, ये सब ध्यान रखने के लिए उस हेतु से बोर्डिंग स्कूल की स्थापना हुई। तो अब बाबा का ध्यान पूरा था कि बच्चों के स्कूल, उनका बोर्डिंग स्कूल, मेहर आश्रम, इसमें पूरा फोकस आ गया। The major body of discourse material descending from this new phase consists in the 34 lectures collected and typed up in a manuscript entitled Shri's Explanations on Creation and the Universe. इस दौरान वहाँ से जो कुछ मटेरियल मिला, इंफॉर्मेशन आज से जो भी प्राप्त हुआ, महत्वपूर्ण ये डिस्कोर्सेस, प्रवचन प्राप्त हुए, उसको उसकी जो हस्तलिखित प्रतिलिपि उपलब्ध है, उसका हेडिंग है, नेचुरली रमजो अब्दुल्ला ने ये किया है। तभी बाबा को श्री बोलते थे, श्रीज एक्सप्लेनेशंस ऑन क्रिएशन एंड द यूनिवर्स। सृष्टि की उत्पत्ति या उत्पत्ति और विश्व, इसके बारे में बाबा ने दिए गए स्पष्टीकरण, ऐसा उसका हेडिंग है। एंड पब्लिश्ड हियर एज क्रिएशन एंड इट्स कॉजेस। यहाँ पर उसी को क्रिएशन एंड इट्स कॉजेस, उत्पत्ति और उसके कारण, इस हेडिंग के अंदर हमने इसे छपा है। सच डिस्कोर्सेस एज बाबा मे हैव गिवन आफ्टर दिस टाइम ड्यूरिंग द 6 months when the school was shifted from Mehrabad to Toka. For example, in the second half of 1928, descend to us only in summary accounts. In the diaries of Baba's disciple Chhagan, for example, nothing in this diary records suggests that Baba ever again launched into a major lecture series to the boys on a scale such as he had done at the turn of the year 1927 and 28. 1927 और 28 में बाबा ने जिस प्रकार से ये लेक्चर बच्चों को दिए, इस प्रकार से वापस कभी भी बाबा ने दिए ऐसा कहीं भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है। इसके बाद में ये मेहर आश्रम, एवरीथिंग, ये सब कुछ टोका जो प्रवरा नगर के पास में है, बहुत सुंदर जगह, जरूर एक बार जाके आइए। जब मेहराबाद आप लोग 8-10 दिन, अभी गांगड़े सर है वो, ही कैन प्लान फॉर इट, तो रहते हैं तभी 2 दिन निकाल करके, नगर से बहुत पास में है प्रवरा नगर, प्रवरा संगम है, वहाँ प्रवरा संगम के पास में थोड़ा सा पहले ही, प्रवरा संगम के पहले ही टोका है। तो वहाँ पर एक बाबा ने ये सारा संपूर्ण जो मेहराबाद का है वहाँ पर शिफ्ट किया था, मस्त आश्रम, मैड आश्रम, मेहर आश्रम, सब कुछ। तो वहाँ पर भी बाबा ने लेक्चर्स दिए थे, लेकिन छगन मास्टर जो है उन्होंने जो डायरी मेंटेन की उसमें केवल उसका गोशवारा है, संक्षेप में है। ये सारा लेक्चर्स उस समय में उपलब्ध नहीं है। 1928 में
1928 के सेकेंड हाफ में, जून के बाद में। उस समय में ऐसे कोई लेक्चर्स दिए, ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इन ओवरव्यू देन the major compilations of Baba's discourse from the early Mehrabad period, apart from the book which is still missing and the 39 handwritten pages of In God's Hand, are Infinite Intelligence, Deep Intelligence and Creation and its Causes. संक्षेप में बाबा का जो डिस्कोर्सेस है, प्रवचन है, तो मेहराबाद के शुरू के दिनों से जो सीक्रेट बुक है या द बुक उन्होंने यहाँ कहा है, जो कि अभी भी मिसिंग है, इसके अलावा वो 39 पेजेस जो इन गॉड्स हैंड करके